तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं द आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सिग्गा नायोआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से हमारे समाज में हमारे प्रतिभा को पहचानने में हमारा टीचर और पेरेंट चूक कर जाते हैं, जिस कारण हम लोग जीवन भर गलत डिसीजन को लेके और मतलब जूझते रहते हैं, है ना। जैसे किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है कि भाई हमको फोटोग्राफर बनना है, ठीक है, और उसके पेरेंट उसको बलजोड़ी कर रहे हैं कि नहीं तुमको बैंक पीओ बनना है, ठीक है। तो आप समझिए बिना इंटरेस्ट, बिना रुचिपूर्ण किसी काम को करना मरने के समान है, ठीक है। डेली डेली मरना, मेरे कहने का सेंस ये हुआ, ठीक है। अगर आपका पैशन है कि नहीं नहीं मुझे पेंटिंग करना है और आपके पेरेंट बोले कि नहीं तुमको फार्मिंग करना है, ठीक है, तो अगर आप डेली फार्मिंग करते हो अपने पैशन के खिलाफ तो आप डेली मरते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हमारे टीचर और पेरेंट दोनों को समझना चाहिए बच्चों के जो प्रतिभा है, क्या टैलेंट है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसे ही बच्चा 12 साल का जापानीज बॉय जिसका नाम सेबी है, इस चैप्टर में उसको मेंशन किया गया है। वो गार्ड यानी कद्दू के बीच में वो ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, लाता है खरीद के, ठीक है, और उस पर अलग अलग डिजाइन बना के पेंटिंग करके पॉलिश करके उसको ज़्यादा भाव में बेचता है उसको, ठीक है। तो ऐसे वो स्कूल वगैरह में भी उसको लेके जाता है और जब भी खाली टाइम मिलता है उसको खाली टाइम तो उसमें वो पेंटिंग करता था। एक दिन क्लास में पकड़ा गया, एथिक्स के टीचर उसको पकड़ लिए तो बहुत पिटाई लगी और घर पे आके उसको कंप्लेंट भी आया, ठीक है। उसके पिताजी एक कारपेंटर थे। तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव में। आइए शुरू करते हैं। सिग्गा नायो इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जापान के थे, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। सेबी वाज 12 years old. Sebi was passionately interested in guards. Who is the main character of the story? सेबी, ध्यान रखेंगे ये जो स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर जो है वो सेबी है बाबू, है ना। उसके मेन कैरेक्टर सेबी हैं। सेबी लिव्स इन हार्बर टाउन, यानी बंदरगाह शहर में ये निवास कर रहे हैं ये सेबी। सेबी was 12 years old Japanese boy. Sebi was still at primary school. Sebi father worked in a shop as a carpenter, है ना। इनके पिता एक दुकान पे कारपेंटर के तौर पे काम करते हैं। सेबी हॉबी was collecting guards, है ना, गार्ड को कलेक्ट करना। हालांकि इसमें इनफेमिनेटली बताया गया है कि गार्ड कलेक्ट करना एक महिलाओं काम है, ये जिसमें महिला वाला गुण होता है, स्त्रैन होता है, उसको ऐसे बोलते हैं। तो हालांकि देखिए बहुत सारे लोग का अलग अलग मत होता है। देखिए दुनिया में आगे बढ़ना है तो लोगों की नहीं खुद की सुनिए, ठीक है। लोग तो आपके जीने पर उनको तकलीफ है, इसका मतलब क्या मर जाएं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो खुद का जो हॉबी है चाहे वो जो भी हो उसी के लिए हम वर्क करेंगे, जी जान लगा देंगे उसके लिए हम। और जिस दिन आप पहुंच जाएंगे उस मुकाम पे फिर उस दिन लोग वही लोग जो आपको मना कर रहे थे अगरबत्ती लेके पूजा करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोला गया कि जो बच्चे ऐसा वर्क करते हैं वो क्या होते हैं, वो स्त्रैण होते, स्त्री मतलब कि उनमें स्त्री वाला गुण होता है। ऐसा करके और प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी भी वर्क को पूरा कीजिए तो आपको कैसे भी करके, ठीक है। और हमारे समाज हमारे रिलेशन ऐसे ही होते हैं कि आपको वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर आप किसी को बोल दे कि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ है तो बोलेंगे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है मैथ में, तुम्हारा तो जीवन नाश हो गया मैथ लेके, तुम क्या कर पाएगा जीवन में जी, है ना। तुम फिर बोल दो कभी कि सर मेरा बायो है, कोई स्कोप नहीं है इसमें, तुम बेकार, तुम जीवन थोड़ा नर्क हो गया जीवन तुम्हारा, क्या पढ़ोगे तुम जो कुछ नहीं है। तो ऐसे होते हैं लोग, तो लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ही नहीं सुनना है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। हम क्या कहेंगे वो सही है, हमको जो लगता है हम वही करेंगे, ठीक है। आप बोलिएगा तो फिर समझ लीजिए क्या होगा सो, ठीक है। इसीलिए आपका जो हॉबी है, आपका जो ड्रीम है, उसके लिए आप प्रॉपर वे में वर्क कीजिए। अगर आप वर्क करेंगे तो आपके पेरेंट 90% केस में आपका सपोर्ट करेंगे। आपको जब देख लेंगे आप में प्रतिभा दिखेगी उनको कि हाँ बच्चा बहुत मेहनती है, दिन रात एक कर रहा है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो पेरेंट सपोर्ट करेंगे ही। सिग्गा नायो वाज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट, ए एंड बी दोनों हो जाएगा बाबू। द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड एफिमिनेट, जो महिलाओं की तरह व्यवहार करता हो उसके लिए स्पेशल वर्ड है ये।
विच टीचर कॉट सेबी इन द क्लासरूम, कौन से टीचर थे जो क्लासरूम में सेबी को गार्ड के साथ पॉलिश करते हुए पकड़े गए? वो थे एथिक्स, नैतिकता के टीचर। इन हाउ मैनी सेंस डिड सेबी बाय द स्पेशल गार्ड फ्रॉम द ओल्ड लेडी? 10 है ना, 10 सेन है ना, ध्यान रखिएगा जापान का मुद्रा है सेन और एन। What was Sebi doing with the guard when the teacher caught him polishing? सेबी उस समय क्या कर रहा था क्लासरूम में जब उसके टीचर उसको पकड़ लिए तो गार्ड को पॉलिश कर रहा था? Which species of the guard been mentioned in the chapter? बाकिन नाम का जो गार्ड है वो इसमें मेंशन किया गया है। नैनी वावुसी is a type of music in Japan. म्यूजिक है ये, ठीक है। To whom did the teacher complain about Sebi mother? Sebi is now is the pictures engrossed. अपना जो वो काम है पिक्चर बनाने में वो बिल्कुल वो मग्न है, लीन है उसमें। The artist is a short story writer, short story. Sebi got guard for a few ends. Sebi is hobbies of collecting guard made his teacher angry. जब वो गार्ड कलेक्ट करता है तो उसके टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Sebi was a Japanese boy. Sebi bought a 5-inch guard from an old woman. The teacher became very angry with Sebi neglecting his studies. टीचर बहुत गुस्सा हो गए। कब? जब उसके पढ़ाई को वो निगलेक्ट कर रहा था। देखिए कुछ लोग पैदा ही लेते हैं समाज को चलाने के लिए। देखिए कभी कभी हमारे टीचर पेरेंट उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे टीचर किसी किसी बच्चा को बोल दिए कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, और बाद में समझ में आया कि वही बच्चा जीवन में बहुत बड़ा कंपनी खोल लिया और उसी कंपनी में वही टीचर के बेटा काम कर रहे हैं। The price of the 5 inches guard was 10 yen. You are an idiot, shouted the teacher. चिल्ला के बोलते, You are an idiot. तुम क्लास में क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ कि बिहार के बच्चा नहीं था, ने कट्टा वट्टा लेके पहुंच जाता कि देखिए क्या कर रहे हैं क्लास में। Sebi was a 12-year-old Japanese boy. The hobby of collecting guards is called effeminate, मतलब पास्ट टाइम। ठीक है, ये जो है ये महिलाओं का गुण होता है, ऐसा बोला गया था। Sebi took to after going up collecting guards, painting pictures. The artist has been written by Shiganayo. Fancy a lad spending his time playing around like that with guard is from the artist. चलिए, तो इस तरीका से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। पूरे चैप्टर को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है, और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से बताया जाएगा अपने इस चैनल पे। तो जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।